हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी शेरशाह को। हमें इस मूवी में बताया गया है कि कैप्टन विक्रम बत्रा कितने महान सोल्जर थे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक वॉर से, जिसमें हमें दिखाई जाती है कैप्टन विक्रम की बहादुरी, कैसे वो बहादुर है और दुश्मनी सेना से गोलियां चलते हुए भी अपने घायल जूनियर्स की जान वो खुद ही बचाते हैं। ये वॉर का सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमें पुराना समय दिखाया जाता है जब कैप्टन विक्रम एक छोटे से बच्चे थे। जब उनकी बॉल क्रिकेट खेलते हुए किसी नौजवान लड़के को जाके लगती है, तो किस तरह से कैप्टन विक्रम जब छोटे थे वो बॉल लेने के लिए उस 10 साल बड़े लड़के से भिड़ पड़ते हैं। यहीं पे हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो सीधा हमें अगले सीन में लेके जाती है, जहाँ पे टॉक शो चल रहा होता है। तो हमें पता चलता है कि उस टॉक शो में कैप्टन विक्रम के बारे में जानकारी दी जा रही थी। जो कैप्टन विक्रम के बारे में बता रहा था उनका चेहरा ब्लर था। फिर सीन चेंज हो जाता है। वो आवाज़ हमें बताती है कि कैप्टन विक्रम जब 23 साल के थे तब उनकी पोस्टिंग जम्मू में हुई थी बतौर लेफ्टिनेंट। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे वो अपने बेस पहुँच जाते हैं। कैप्टन कपूर इनको यहाँ पे उनके दूसरे कलीग्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि हर एक सोल्जर अपनी डेली ड्यूटी पूरी कर रहा होता है। वो अपनी अपनी पोजीशंस पे खड़ा होता है। तो वहीं पे वो देखते हैं कि विक्रम वहाँ के आम लोगों से घुल मिल गया होता है। वो सबके नाम जानता है, खुद के ही रिश्ते उनसे जोड़ लिए हैं। वो वहाँ के लोगों को चाचा नाना फूफा करके बुलाता है। तो वहीं के वो एक बूढ़े आदमी से जाके बातें करने लगता है जो एक टी स्टॉल का ओनर होता है। तो वहीं पे वो उस बूढ़े आदमी के बेटे से भी बात करता है जिसका नाम अरसलान होता है। इस लड़के का और उस बूढ़े आदमी का काफ़ी ज़्यादा अहम काम हमें आगे दिखाया जाता है। फ़िलहाल के लिए सीन चेंज हो जाता है। तो इस बात को लेकर विक्रम के सीनियर उससे टोकते हैं, लेकिन विक्रम अपने मजाकिया अंदाज में ही इस सिचुएशन को संभाल लेता है। जिसके बाद विक्रम के सीनियर को एक टिप मिलती है जिसमें बताया जाता है कि गुल्लाहाबाद चेक पोस्ट पे हथियार की स्मगलिंग होने वाली है। जिसके बाद वो सब उस चेक पोस्ट पे हथियार लेके खड़े होते हैं। जहाँ पे काफ़ी समय बीत जाता है। विक्रम उसके जूनियर से कहने लगता है कि शायद टिप गलत है, कहीं चकमा दे के स्मगलर्स कहीं और से ही ना निकल गए हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। उन स्मगलर्स की गाड़ी सबसे पहले विक्रम को ही दिखाई देती है। जिसके बाद वो अकेले उन पे हमला कर देता है। जिसके बाद स्मगलर्स और सोल्जर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा झड़प होने लगती है। आखिरकार इन सब के बाद उन स्मगलर्स के मेन हेड को विक्रम ही पकड़ लेता। लेकिन इस बात पे खुश होने के बजाय उसके सीनियर्स उस पर गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं, मिशन की अहमियत समझाने लगते हैं। लेकिन अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि विक्रम के जूनियर उससे काफ़ी खुश है। इसके बाद अगले सीन में वो सीनियर जो विक्रम को खरी खोटी सुना रहा था वो विक्रम से थैंक्स बोलता है, क्योंकि विक्रम ने वॉर में उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद विक्रम अपने सीनियर से एकदम फ्रेंडली होके अपने मजाकिया अंदाज में फिर से बातें करने लगता है। जब विक्रम अपने चेम्बर में आ जाता है रेस्ट करने के लिए, तब उसे एक चिट्ठी दिखाई देती है। वो चिट्ठी उसकी मंगेतर की होती है। जिसके बाद अगला सीन हमें सीधा फ्लैशबैक में लेके जाता है, जहाँ पे हमें कियारा आडवाणी का इंट्रो दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उनके प्यार की शुरुआत कैसे हुई थी, उनके दोस्त, उनकी फैमिली, उनके प्यार के बीच की रुकावटें, ये सारी ड्रामा वाली चीज़ें दिखाई जाती है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि विक्रम के फौजी होने के कारण कियारा आडवाणी, जिनका नाम इसमें डिम्पल है, उनके फादर उनके रिश्ते के लिए मंजूरी नहीं देते हैं। जिस वजह से आगे जाके वो अपने प्यार को पाने के लिए सोल्जर होने का सपना छोड़कर नेवी में जाना चाह रहे होते, जहाँ पे उनका दोस्त उन्हें समझाता है कि प्यार के लिए अपना सपना कुर्बान मत करना। जिसके बाद वो फिर से 23 साल की उम्र में बतौर लेफ्टिनेंट जम्मू के बेस में ज्वाइन कर लेते हैं। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे विक्रम के सीनियर्स जो पहले वाले सीनियर्स से भी बड़े होते हैं, वो उनकी अचीवमेंट पे उनसे काफ़ी अच्छे से बात कर रहे होते हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे होते हैं। लेकिन विक्रम उन्हें रोकते हुए पूछता है कि वो टिप आपको कहाँ से मिली थी,
ऑफ कोर्स इन्होंने ये टिप दी थी, लेकिन सीनियर विक्रम पे गुस्सा होने लगता है क्योंकि टिप के बारे में बताना उनके रूल्स के खिलाफ होता है। इस वजह से बाद में विक्रम को एक पनिशमेंट भी झेलनी पड़ जाती है, जहाँ पे वो सीनियर उसे नाइट राउंड लगाने के लिए बोलता है। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें इंट्रो कराया जाता है पाकिस्तान के एक आतंकवादी का, जिसके मन में इंडिया के प्रति काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उसके ही 4 लोगों को गोली से मार डालता है क्योंकि वो सोचता है कि वो हिंदुस्तानी जासूस है। जिसके बाद हमें इंट्रो कराया जाता है वाई.के. जोशी का, जो एक मेजर होता है। वो विक्रम की प्रशंसा करने लगता है पिछले वाले मिशन के लिए। वो विक्रम को सिगारेट के लिए पूछता है। विक्रम पहले तो ना बोलता है लेकिन बाद में ले लेता है। जिसके बाद वाई.के. जोशी उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, जहाँ पे विक्रम उसे बताता है मेरे पेरेंट्स टीचर्स थे। ये बात सुनकर वो मेजर शॉक में पड़ जाता है। अब तक उसे लग रहा होता है कि विक्रम के पेरेंट्स भी सोल्जर्स ही थे। तो विक्रम वहाँ पे उससे बोलता है कि क्या टीचर्स के बच्चे सोल्जर्स नहीं बन सकते। ये सारी बातें सुनकर वाई.के. जोशी विक्रम पे और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में किसी एक रात को विक्रम जीप में अपने जूनियर के साथ घूम रहा होता है, जिसका नाम बंसी होता है। बंसी विक्रम को बताता है अपनी एक छोटी बच्ची के बारे में जिसका नाम दुर्गा होता है। और यहाँ पे विक्रम बच्ची के बारे में सुनने के बाद उस बच्ची के नाम पर एफडी बनवाने का वादा उससे करता है। तो उसी रास्ते में वही बूढ़ा ओनर जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था, वो डरते हुए इनकी गाड़ी की तरफ आ रहा होता है। वो बोलता है कि मैं आप ही की तरफ आ रहा था। जिसके बाद वो उसे अपने घर लेके जाता है। वो विक्रम से बोलता है कि उसका बेटा, जिसका नाम अरसलान होता है, वो हैदर के दल में है। वो उस दल से बाहर निकलना चाहता है। इस चीज़ में वो बूढ़ा आदमी विक्रम बात्रा से मदद चाहता है। जिसके बाद विक्रम उस लड़के को अपना खबरी बना लेता है और मदद करने का वादा भी करता है। तो उसी समय वो लड़का विक्रम को एक खबर देता है। वो सब एक जगह पे स्ट्राइक कर देते हैं। सिर्फ गोलियों के बक्से मिल जाते हैं, जिनको लेकर वो वापस बेस पे आ रहे होते हैं। इसी बीच उन पर बम से हमला कर दिया जाता है। इसके बाद सारे सोल्जर सतर्क हो जाते हैं, उन आतंकवादियों पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद आतंकवादी बेबस हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच गोलीबारी में विक्रम का जूनियर बंसी की मौत हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में विक्रम फिर से उस लड़के से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे वो लड़का विक्रम को इन्फॉर्मेशन देते हुए आतंकवादी हैदर का ठिकाना बता देता है। जिसके बाद विक्रम बेस पे आके अपनी सीनियर्स से इस बारे में बात करता है। जिसके बाद उसके सीनियर्स भी उसके सपोर्ट में उसकी बात को सहमति देते हुए मिशन के लिए एक टीम बनाते हैं, जिसको लीड करने वाला होता है विक्रम बात्रा। तो अगले ही सीन में वो सब स्ट्राइक पे निकल गए होते हैं। स्ट्राइक के बीच सबसे पहले तो वो अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। जिसके बाद वो चेक करते हैं कि इन्फॉर्मेशन सही है या गलत। जिसके बाद इन्फॉर्मेशन सही निकलती है, लेकिन इनके सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि स्ट्राइक करे कैसे। जहाँ पे विक्रम बोलता है कि रिस्क लेना पड़ेगा। और जिसके बाद वो खुद वहाँ के घरों के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वॉर शुरू हो जाती है, जहाँ पे हमें काफ़ी तगड़े सीन्स देखने को मिल जाते हैं। जिसके बाद आखिरकार वो आतंकवादी जिसका नाम हैदर था, वो बुरखे में छुपा होता है, वो मिल जाता है। मिशन के सक्सेस के बाद सब विक्रम की प्रशंसा करने में लगे होते हैं, उसके सीनियर्स, जूनियर्स सभी। जिसके बाद कुछ दिनों की छुट्टी के लिए विक्रम अपने गांव चला जाता है। जिसके बाद वही ड्रामा, रोमांटिक सीन्स, गाना, ये सब चल रहा होता है। जिसके बाद विक्रम फिर से अपने बेस के लिए निकल जाता है। बेस पे वापस आते ही उन्हें न्यूज़ में देखने को मिलता है कि किसी एक दल के सोल्जर की लाश पाकिस्तान से बरामद की गई और भारतीय सरकार जंग के लिए तैयार है। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से जंग की तैयारी चल रही है। सभी सोल्जर जंग की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी बीच उन पे मिसाइल्स का हमला होने लगता है। एक के बाद एक मिसाइल्स का हमला होने लगता है, जिसमें काफ़ी सोल्जर्स मारे जाते हैं। बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। विक्रम का एक सीनियर सोल्जर बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो दूसरे सोल्जर्स को बचाते हुए खुद ही घायल हो जाता है, जिसका नाम जस्सी होता है। जिसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। एम्बुलेंस में ले जाते हुए उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद काफ़ी इमोशनल सीन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जिसके बाद एक मिशन बनाया जाता है, जिसकी तैयारी में सब लगे होते हैं, जिसके लिए सब सोल्जर्स को कोड नेम्स दिए जाते हैं। जहाँ पे विक्रम बत्रा को कोड नेम दिया जाता है शेरशाह। और इतना ही नहीं, उन्हें विक्ट्री सिग्नल्स भी दिए जाते हैं। मतलब विक्ट्री के बाद
सिग्नल देने का तरीका कैसा होगा इस बारे में सोल्जर से पूछते हैं, जहाँ पे जिमी बोलता है कि मेरा विक्ट्री सिग्नल ओया ओया होगा। कैप्टन विक्रम को पूछने के बाद वो बोलते हैं कि मेरा सिग्नल होगा दिल मांगे मोर। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी सोल्जर्स चढ़ाई के लिए पहाड़ों पे आए हुए होते हैं। वो चढ़ाई कर रहे होते हैं। वो उस पाकिस्तानी बेस पर पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो 2 दलों में बट गए होते हैं। एक दल का नेतृत्व कर रहे होते हैं जिमी और दूसरे दल का अपने शेरशाह मतलब कैप्टन विक्रम। बेस के पास पहुंचने के बाद वो 2 दल आपस में कोड लैंग्वेज में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बेस वाले अपने रेडियो से उन बातों को सुन रहे होते हैं। इनकी लाइन को क्रॉस करते हुए पूछता है कि शेरशाह कौन, और गीधड़ सुअर जैसी गालियाँ देने लगता है। बदले में शेरशाह उससे बोलता है कि कब्रें तैयार रखना, मैं कफन लेके आ रहा हूँ। जिसके बाद पाकिस्तानी अंधेरे में ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जिसमें किसी को भी कुछ भी नहीं होता। अगले दिन सुबह होने के बाद इंडियन सोल्जर्स उस बेस पे हमला कर देते हैं। काफ़ी तगड़े वाले एक्शन सीन्स देखने को मिल जाते हैं और आखिरकार उस बेस पे कब्जा किया ही जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा उनके सीनियर्स से बोलते हैं कि दिल मांगे मोर। जिसके बाद उनकी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जाता है। जिसके बाद उनका इंटरव्यू लेने एक रिपोर्टर वहाँ पे आई हुई होती है, जहाँ पे विक्रम मीडिया वालों को इंटरव्यू में मिशन के बारे में सारी बातें बता देता है। विक्रम को टीवी पे देखकर उसकी फैमिली वाले, उसके दोस्त सब खुश हो जाते हैं। विक्रम के सीनियर्स उनसे अगले मिशन के बारे में बातें कर रहा होता है, लेकिन वो बताता है कि अगले मिशन के लिए कोई और ही टीम होगी। लेकिन कैप्टन विक्रम बोलते हैं कि इस मिशन को भी मैं ही पूरा करना चाहता हूँ। जिसके बाद अगले मिशन के लिए भी इनकी ही टीम को असाइन किया जाता है। इसके बाद फिर से वॉर शुरू हो जाती है, जिसके बाद हमें फिर से इंटेंस वॉर देखने को मिल जाती है। जिसके बाद पता चलता है कि वहाँ पे और भी बेस है, जहाँ से पाकिस्तानी सैनिक छुप छुप के स्नाइपर्स से हमला कर रहे होते हैं, जिसमें विक्रम का एक जूनियर घायल हो जाता है, जिसे बचाने के लिए खुद आगे चला जाता है। जिसके बाद वही शुरुआत वाला वॉर वाला सीन दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स वो शुरुआत वाला वॉर वाला सीन इसी वॉर का था। जिसके बाद विक्रम हमारा शेरशाह सामने आकर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें इन्हें 3 गोलियां लग जाती है। जिसके बाद वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। आंखें बंद करने से पहले वो देखते हैं कि इंडियन सोल्जर्स ने मिसाइल्स से उनका बंकर उड़ा दिया। जिसके बाद उनकी आंखें बंद हो जाती है और सीन चेंज हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उनकी डेड बॉडी सम्मान से तिरंगे में लिपट कर उनके शहर में घुमाई जा रही है। इंडियन सोल्जर्स उस बेस को जीत जाते हैं, लेकिन अपने कैप्टन को खो देते हैं। जिसके बाद मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।